मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ मित्रों के द्वारा मुझसे इस चैनल पर यह पूछा गया है कि हमारे कोर्ट केस का निपटारा कितने दिन में होगा। मित्रों, इसी से संबंधित रिलेटेड ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और इसमें मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक शर्मा आपको बतलाऊंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी विवाद या डिस्प्यूट समाज में किसी भी बात को लेकर, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, सिविल डिस्प्यूट हो, क्रिमिनल डिस्प्यूट हो, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के परेशानी में जीवन में कभी न कभी हर एक को आना पड़ता है और इससे निपटने का एक सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि आप कोर्ट में जाने के पहले यदि मामले में एमिकेबली मिल बैठकर पक्षकार आपस में कोई बीच का रास्ता कम यद्यपि थोड़ा मिले या जैसा भी ज़्यादा में जिसमें दोनों पक्ष तैयार हों, आपसी सेटलमेंट करके निपटा लें। इसके अलावा यदि आप कोर्ट कचहरी जाना ही चाहते हैं अपने अधिकारों के लिए, उपचार लेने के लिए, और चले गए हैं, कोई कोर्ट केस आपका किसी न्यायालय में लंबित है, तो इसके लिए जैसा कि मुझसे कई व्यक्तियों ने पूछा है कितना समय लगेगा, तो मित्रों इस बात का सामान्यतः ये आप एक जुडिशियल नोटिस ले लें कि हाउ टू डिस्पोज योर केस। कोई भी मामला न्यायालय के समक्ष जो लंबित है, निश्चित तौर पर न्यायालय को उसमें जो प्रक्रिया विधि द्वारा निर्धारित है, कानून के द्वारा निर्धारित है, उसी के आधार पर चलना होता है। मनमाने ढंग से कोई भी न्यायाधीश किसी मामले का जल्दी निपटारा नहीं कर सकता है। कोर्ट के सामान्यतः केस काफी लंबे चलते हैं क्योंकि उसके कई फैक्टर हैं। कोर्ट में ह्यूज बैकलॉग होता है केसेस का, बहुत सारा नंबर रहता है, नए नए दायरे में केसेस आते रहते हैं। कोर्ट की भी बाध्यता है। अन्य ऐसी हाइपर टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे किसी पक्षकार ने कोई आवेदन दे दिया तो उसका निपटारा न्यायाधीश को करना आवश्यक होता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। तो कोर्ट में जल्दी फैसले के लिए आप कई बार अधिकारों की प्राप्ति के लिए जब न्यायालय के समक्ष चले गए, तो इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बीच में एस्केप न करें, अंत तक देखें जिससे दी गई जानकारी आपको समझ में आए। शुरू में कोई भी मामले में जब आप जाते हैं, पूरी प्रक्रिया से न्यायालय को गुजरना होता है और ये प्रक्रिया सामान्यतः काफ़ी लंबी हो जाती है। समय, पैसा, सभी चीज़ की मानसिक आपको थोड़ा तनाव भी आता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले सरकार ने भी कई कानून बनाकर इस संबंध में कोशिश की है कि स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी मामला निपटे, पक्षकारों को तत्काल न्याय मिले, त्वरित मिले, अधिवक्ता फ्री में निर्धन है उनको बिलो पॉवर्टी लाइन। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस इन सभी संबंधों में डाले हुए हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इससे पहले मेरा अनुरोध है कि यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे नए नए वीडियोस, लीगल जानकारी, इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती है। अब इसमें जो मैंने आपको समस्या बताई कि कोर्ट में फैसला कैसे जल्दी लें, इस बारे में 3-4 पहलू महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले स्वयं वो पक्षकार जो वादी के रूप में मामले में गया है, या क्रिमिनल मामला है फरियादी के रूप में, या फैमिली कोर्ट में जो भी व्यक्ति गया है, वो अपने एडवोकेट से स्वयं जब भी मामला प्रक्रिया में कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, बराबर उनको सही पूरी जानकारी दें, उसमें किसी फैक्ट को छिपाए नहीं। जैसे दाई से कोई भी महिला पेट नहीं छुपाती है, उसी तरह आप अपने अधिवक्ता को पूर्ण तथ्यों की, दस्तावेजों की सारी जानकारी सहित दें। वकील हमारा मामला वादी के रूप में जैसे आपने दावा लगाया तो वो न्यायालय के समक्ष रखेंगे, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग करेंगे, उसको बढ़िया ढंग से पैरावाइज लिखेंगे, उसमें जो भी आपका मामला है उसके तथ्य लिखेंगे, कानून उससे संबंधित है, वो सब आपको प्लीड करने के बाद दावा लगाएंगे। सामने वाले पक्षकार को, विपक्षी को, जिनको भी आपने प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत होने के बाद नोटिस किया जाएगा, उसको भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले स्टडी कर लें मामले की, सारे दस्तावेज तैयार कर लें, फाइल बना लें, वकील साहब को सही तथ्य बता दें। तो दावा जब प्रस्तुत हो जाता है तो इसमें ये देखें कि सामने वाला पक्ष जो है वो विरोधी होता है और विरोधी पक्ष भी अपना अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत करने के पूर्व उनको अपीयर होने के लिए वकालतनामा देता है, वो उनके बिहाफ पे खड़े होते हैं। तो आप वो एडजॉर्नमेंट अननेसेसरी न ले, मामले की पेशी न बढ़वाए, इसके लिए आपको विरोध करना होगा, आपके अधिवक्ता को विरोध करना होगा।
इंटरेस्ट आप लें वकील के पास। हर पूर्व की जो अगली पेशी लगने वाली है संपर्क रखें, किस चीज की क्या आवश्यकता है इसकी जानकारी लें। तारीख पेशी पे आप न्यायालय में उपस्थित रहें, रुचि लें, प्रत्येक कार्यवाही की जानकारी लें, समझें क्या कारण है, क्यों पक्षकार ने तारीख ली है। कोर्ट के द्वारा भी अगर कन्विंस कर दिया गया है उस कोर्ट को, तब वो तारीख दी जाती है। तो यदि आप पूरी जानकारी के साथ इंटरेस्ट लेते रहेंगे, जान लगाकर आपके वकील साहब आपका मामला न्यायालय के समक्ष लड़ेंगे। अपोजिट या विपक्षी पक्षकार सामान्यतः चाहेगा कि मामले में लंबा हो, लंबा खिंचे, एक ही बार के दोनों वकील साहब मेंबर रहते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा वो इंटरेस्ट अपने अपने पक्ष का लेंगे और देरी का कारण केवल इसी कारण नहीं समाप्त हो जाता क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया, न्यायालय की भी अपनी बाध्यता है, केसेस की पेंडेंसी है, लेकिन संबंधित विषय पर जिस वकील की पकड़ हो आप उसे अपना अधिवक्ता वादी के रूप में रखें, प्रतिवादी के रूप में रखें, वकील का चुनाव सही ढंग से करें और जो उस विषय का स्पेशलिस्ट हो, जानकारी रखता हो। फिर फाइंड योर गुड लॉयर। तो ये मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूँ, विरोधी पक्ष और उसके एडवोकेट ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्नमेंट लेकर अपने हथकंडे कोर्ट में अपनाकर उस मामले को डिले करने का प्रयास करेंगे, जबकि वादी के अधिवक्ता की ये ड्यूटी है कि वो अपने पक्षकार के हित में मामले में जल्दी जल्दी पेशी लगवाए। और इसके लिए जब जज साहब या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाएंगे कि कौन पक्षकार इसमें लंबान डालने का प्रयास कर रहा है, तो वो स्वयं प्रकरण का जल्दी मेरिट पर निराकरण करने का प्रयास करेंगे। पेशी महीने में 1-2 बार जो भी लगेगी, 3 महीने की लगेगी, इसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। दोनों पक्ष, जज या मजिस्ट्रेट, हर जज को अभी ऊपर से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा हर राज्य में टारगेट फिक्स रहता है, इतने यूनिट देने होते हैं, उनकी भी अपनी बाध्यता है। तो वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके मामले का निराकरण विधि अनुसार मेरिट पर हो। एक्टिव और लगातार जब आप चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो इंटरेस्ट लेंगे तो आपको अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा और जल्दी फैसला होने की उस मामले में पूर्ण संभावना बनेगी। रोड मैप आप शुरू से अपने अपने तरीके से बना लें। आपके वकील साहब को जब सारे फैक्ट्स आप बता देंगे तो वो उसी अनुसार पूरी जी जान लगाकर आपके मामले की पैरवी करेंगे और चाहेंगे कि जो भी मेरिट पर एविडेंस आती है, इश्यूज बनेंगे, पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सिविल अगर नेचर का है तो उस तरह से आपके मामले का विधि अनुसार न्यायालय के द्वारा निराकरण किया जाएगा। तो ये जानकारी मैंने कई बच्चों तथा क्लाइंट्स के द्वारा मुझसे ये पूछी गई है कि सर ऐसा कुछ बताइए कि कोर्ट में हमारे मामला जो लंबित है उसका जल्दी फैसला हो जाए, कितना समय और लगेगा। तो समय का जहां तक प्रश्न है ये आपको स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता है। प्रत्येक प्रकरण में लगने वाला समय सामान्यतः कोशिश सभी की ये रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी निराकरण हो। न्यायाधीश भी सेवा से बंधा है, लोक सेवा का वो चाहता है, उसको टारगेट फिक्स करना है, टारगेट के अनुसार डिस्पोजल देना है, यूनिट देना है। वो भी चाहता है किसी मामले का जल्दी निराकरण हो। पुराने मामलों को प्राथमिकता पर हर न्यायालय में लिया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखकर आप अपने अपने मामले में वादी प्रतिवादी रुचि ले सकते हैं। अपने वकील साहब से बराबर पेशी के पूर्व संपर्क करेंगे, उनको किस चीज की आवश्यकता है, वो पूरे रिक्वायरमेंट, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, कोई और चीज हो, जो भी एविडेंस वो मांगते हैं, साक्षियों पे पकड़ रखें, तो आप निश्चित तौर पर आपका मामला कोर्ट में मेरिट पर जल्दी से जल्दी निराकृत होगा। ऐसा मेरा अनुभव है। कृपा करके चैनल से जुड़ी रहिए। आपका स्नेह मेरे को भरपूर मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे लगभग 9500 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं।